अब बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह रोहिणी नक्षत्र के अंदर हो और उस पर सूर्य की दृष्टि आ रही हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत दुर्बल और धनहीन होता है, किंतु दूसरों की सहायता करने में रुचि रखता है। यदि चंद्र की दृष्टि हो तो जातक परिश्रमी, धनी एवं राजसत्ता से लाभ प्राप्त करेगा। यदि मंगल की दृष्टि आ जाए तो धनवानों के संपर्क में रहेगा और धन की प्राप्ति करेगा। शनि की दशा और अंतर्दशा में उसे अशुभ फल झेलने पड़ेंगे। यदि गुरु की दृष्टि हो तो व्यक्ति महाविद्वान, ऐश्वर्यवान एवं नगर का प्रमुख बनता है। यदि शुक्र की दृष्टि हो तो व्यक्ति सुंदर वस्त्र धारण करता है। ऐसे व्यक्ति को दिखावा करने की प्रवृत्ति होती है। विपरीत लिंगों के प्रति उसका आकर्षण अत्यधिक होता है। शनि की दृष्टि होने पर व्यक्ति मानसिक कठिनाइयां सहन करता है। घर के एवं बाहर के लोगों से उसे सदैव अपमानित होना पड़ता है और पत्नी भी उसका आदर नहीं करती है। यदि बुध प्रथम चरण में हो तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान, मधुरभाषी होता है। लेखन एवं पारमार्थिक वृत्ति के माध्यम से अपार धन को अर्जित करता है। उसकी पत्नी लावण्यमयी एवं मधुर व्यवहार करने वाली होती है। आवेश में आने पर ऐसे व्यक्ति की वाणी में दोष उत्पन्न हो जाता है। अब बात करते हैं बुध ग्रह की द्वितीय चरण में। यदि बुध द्वितीय चरण में हो तो ऐसा व्यक्ति वेद शास्त्र एवं व्याख्याता, प्रसिद्धि, ख्याति प्राप्त करता है। राजनीतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण सहभागिता प्रदान करता है। साझेदारों से उसे निराश होना पड़ता है। धातु रोग एवं गुदादौर के रोगों से अत्यंत पीड़ित रहता है। तृतीय चरण में बुध की स्थिति हो तो ऐसा व्यक्ति की इच्छा शक्ति का धनी होता है। भोग विलास में मग्न, मध्यम श्रेणी का धनी एवं विवादपूर्ण, अनैतिक आचरण करने वाला होता है। यदि इसी बुध की चतुर्थ चरण में स्थिति हो तो ऐसे जातक को दूर से संबंधी से लाभ प्राप्त होता है। शत्रु द्वारा उसकी शारीरिक हानि हो सकती है। उसे एक बहन का दुख अवश्य भोगना पड़ेगा। शनि की दृष्टि अगर बुध पर हो तो ऐसा व्यक्ति कुरूप, रोगी एवं दंतविहीन होता है। उसे मानसिक अशांति एवं विक्षिप्तता का कष्ट रहता है। अब बात करते हैं हम गुरु की। गुरु अगर रोहिणी नक्षत्र में हो और उस पर सूर्य की दृष्टि आ रही हो तो ऐसा व्यक्ति सेनापति जैसे पद तक पहुंचता है। शासन से उसे सम्मान प्राप्त होता है। शत्रु के आक्रमण के समय उसकी शारीरिक हानि होती है। यदि चंद्र की दृष्टि आ जाए तो ऐसा व्यक्ति दूसरों की सहायता करने वाला होगा, भाग्यवान होगा। यदि मंगल की दृष्टि आ जाए तो ऐसा व्यक्ति उत्तम संतान एवं सुंदर पत्नी से युक्त रहता है। यदि बुध की दृष्टि हो तो ऐसा व्यक्ति राजनीति में सक्रिय भाग लेता है और अपार धन अर्जित करता है। कला एवं संस्कृति के विकास में योगदान देता है तथा आकर्षक रूप रंग का होता है। यदि शुक्र की दृष्टि आ जाए तो ऐसा व्यक्ति व्यापार करके धनी बनता है, निर्जनों की सेवा करता है, भाग्यवान रहता है। शनि की दृष्टि आने पर ऐसा व्यक्ति धनवान होता है, मंत्री या राजकीय लीडर तथा सामाजिक संगठनों का मुखिया बनता है। अब बात करते हैं गुरु की प्रथम चरण में होने पर ऐसा व्यक्ति दर्शन शास्त्र एवं पौराणिक विषयों में रुचि रखता है तथा सत्यवादी एवं श्रेष्ठ संगति में रहने के लिए तत्पर रहता है। उसमें नेतृत्व करने की गुण विद्यमान रहते हैं। महिला वर्ग में प्रिय रहता है। उसे रक्त से संबंधी व श्वास रोग भी होते हैं। वह धन संपदा व संतान सुख पर्याप्त मात्रा में प्राप्त कर लेता है। यदि गुरु दूसरे चरण में हो तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक वृत्ति का होगा, पितृभक्त होगा, सत्याचरणी होने के कारण मान प्राप्त करेगा। आचरण से पवित्र, लेकिन उसकी एक से अधिक पत्नियां होती हैं। उसे प्रतिष्ठा व गले का कष्ट सदैव बना रहता है। तीसरे चरण में अगर बात करें तो गुरु तीसरे चरण में होने पर व्यक्ति को धूर्त, भोगविलासी, अनैतिक कार्य करने वाला, बहिष्कार के योग्य रहता है। ऐसा व्यक्ति धन द्वारा चाहे वह जो कर सकता है, धन का घमंड रहता है। उसे संसर्गजन्य रोग रहते हैं। उसकी आयु 50 से 55 वर्ष तक की होती है। अब बात करते हैं गुरु की चतुर्थ चरण में। यदि चतुर्थ चरण में गुरु हो तो ऐसा व्यक्ति प्रदेश का भ्रमण करने वाला होता है एवं वहां से धन अर्जित करता है। 32वें वर्ष तक बहुत अधिक कठिनाइयां रहती हैं। उसके बाद में किसी उदार हृदय व्यक्ति की सहायता से धनी बनकर जीवन की सभी खुशियां प्राप्त करता है। उसके साथ 40 वर्ष की अवस्था में कोई दुर्घटना अवश्य घटती है।
अब बात करते हैं हम शुक्र ग्रह की। यदि शुक्र ग्रह रोहिणी नक्षत्र में हो और उस पर सूर्य की दृष्टि आ रही हो तो ऐसा व्यक्ति महिला के उपयोग में आने वाली वस्तुओं के व्यापार से धन अर्जित करेगा। वह धन संपत्ति, वाहन, सेवकों के शौक से परिपूर्ण रहेगा, किंतु उसका वैवाहिक जीवन कष्टपूर्ण ही रहेगा। चंद्र की दृष्टि हो तो ऐसा व्यक्ति रत्न आभूषणों के व्यापार से धन कमाता है। भोग विलास में मग्न किंतु कुटुंब का उद्धार करता होता है। मंगल की दृष्टि होने पर क्रूर एवं बुरे मार्गों से धन अर्जित करेगा। बुद्ध की दृष्टि होगी तो उसका व्यक्तित्व आकर्षक होगा। स्वभाव से वह शांत एवं व्यापार में यशस्वी होगा। गुरु की दृष्टि होने पर उसे वाहन सुख प्राप्त होते हैं। धन संपत्ति की भी कमी नहीं रहती है। उसके एक से अधिक विवाह होते हैं। संतान कार्य कुशल होती है। ऐसे जातक कुशल प्रशासक भी बनते हैं। यदि शनि की दृष्टि आ जाए तो ऐसा व्यक्ति निर्धनों से त्रस्त अपनी प्रतिष्ठा नष्ट करने पर उतारू रहता है। यदि शुक्र की स्थिति प्रथम चरण में हो तो ऐसा व्यक्ति धन संपत्ति, वाहन आदि से संपन्न होगा। 35वें वर्ष तक उसकी पारिवारिक जीवन दुखी रहेगा। उसके बाद पत्नी से संबंध विच्छेद होकर मानसिक विकर्षण रहता है। जीवन में स्थिरता आती है। ऐसा व्यक्ति आकर्षक परंतु गंभीर रोगों से ग्रस्त होता है। अब बात करते हैं शुक्र की द्वितीय चरण में, तो ऐसा व्यक्ति ललित कलाओं में अत्यंत रुचि रखता है। संगीतक होगा, नाटककार होगा। उसकी ग्रीवा एवं हाथ पैरों पर सूजन बनी रहेगी। उसका वैवाहिक जीवन संतुलित एवं सुखी रहेगा। उसका एक पुत्र एवं एक पुत्री होती है। महिला जातक के गर्भपात का भय बना रहता है। तृतीय चरण में शुक्र की स्थिति होने पर ऐसा जातक भोग विलास एवं अनैतिक कार्यों में मग्न रहता है। बुरे आचरण की स्त्रियां उसे त्रस्त करती हैं। इससे उसे अपशय एवं आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। 30 से 35 वर्ष के मध्य वे आचरण पर ध्यान ना रखे तो किसी असामान्य रोग से ग्रसित हो जाता है। सेवक के साथ उसके अनैतिक संबंध बने रहते हैं। यदि चतुर्थ चरण में शुक्र की स्थिति हो तो ऐसा व्यक्ति डील डोल छोटा किंतु भारी होता है। उसका विवाह अति सुंदर स्त्री से होता है। उसके जीवन भर धन प्राप्त करता है और गलगंड गंडमाला का रोगी रहता है। शरीर उसका बकरी होता है। ऐसी महिलाओं को धनी एवं प्रभावशाली पति प्राप्त होते हैं।